बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संगठन को एकजुट करने तथा पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए ओबीसी समाज को जोड़ने की मुहिम चलाने की शुरुआत कर कार्यकर्ताओं को नया संदेश दिया है। बसपा के संस्थापक कांसीराम की तर्ज पर उन्होंने इस बार अपने परिजनों को दरकिनार करते हुए पार्टी कैडर को प्राथमिकता दी है। जानकारों की माने तो बसपा द्वारा ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए गांव-गांव चलाए जाने वाले अभियान से पार्टी को नई ऊर्जा मिल सकती है। आपको बता दें कि बीते करीब 2 साल से बसपा तमाम उठापटक से जूझ रही है। बसपा सुप्रीमो द्वारा आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद 2 बार हटाने के निर्णय से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा, जिसका असर तमाम चुनावों में देखने को मिला। बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से बाहर कर दिया। साथ ही भविष्य में पार्टी से जुड़े अहम फैसलों में नाते रिश्तों की परवाह नहीं करने का रास्ता चुना। इसका प्रभाव हालिया ओबीसी समाज की विशेष बैठक में भी देखने को मिला, जिसमें बसपा सुप्रीमो ने केवल पार्टी कैडर के समर्पित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बुलाया और उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने यह भी कहा कि जो पार्टी के प्रति समर्पित होकर कार्य करेगा, भविष्य में उसे ही आगे बढ़ाया जाएगा। बसपा ने लंबे अरसे के बाद कोई अभियान शुरू करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि पार्टी के कैडर कैंपों के आयोजन के बावजूद जनाधार बढ़ाने की जगह कम होता जा रहा था। पार्टी नेता कैडर कैंप आयोजित करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे थे। अब गांव-गांव अभियान चलाने से बसपा का बिखरा वोट बैंक फिर से संगठित हो सकता है। इसमें युवाओं को खास तवज्जो दी जाएगी, जिससे कि नई पीढ़ी को तैयार किया जा सके। बसपा सुप्रीमो ने खासकर महिलाओं को इस अभियान में शामिल करने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी के साथ ओबीसी को जोड़ने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की। कई जिलों में भाईचारा कमेटियों का भी गठन किया। मंगलवार को पार्टी कार्यालय में ओबीसी समाज की राज्य स्तरीय बैठक में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि दलितों की तरह ही पिछड़े वर्गों के लोगों के प्रति केंद्र व राज्य सरकारों का जातिवादी, द्वेषपूर्ण और संकीर्ण रवैया रहा है। उनका शोषण और तिरस्कार हो रहा है। लिहाजा बहुजन समाज को आपसी भाईचारे के आधार पर संगठित करके व राजनीतिक शक्ति बनाकर सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान गांव-गांव में लोगों को कांग्रेस, भाजपा और सपा के दलित और अन्य पिछड़े वर्ग विरोधी चाल, चरित्र और चेहरे के साथ साथ इनके द्वारा लगातार किए जा रहे छल तथा इन बहुजनों को उनके हक और न्याय से वंचित रखे जाने के बारे में जागरूक किया जाएगा। हमेशा अलग थलग और बिखरे ओबीसी समाज के लोगों को मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कराकर आरक्षण का संवैधानिक हक दिलाने से लेकर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बसपा ने पार्टी और सरकार के स्तर पर जो ऐतिहासिक कार्य किए। साल 2012 में यूपी में बसपा के सत्ता से बाहर होने के बाद दलित और ओबीसी विरोधी ताकतों के सत्ता में आने से इन वर्गों के हालात फिर से लगातार बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्गों के उत्थान के लिए इनकी सही जनसंख्या और स्थिति जानना भी जरूरी है, जो केवल जाति आधारित जनगणना से ही संभव है। बैठक में आमजन की इस धारणा को स्वीकार किया गया कि गांधीवादी कांग्रेस, आरएसएसवादी भाजपा और सपा, इनकी पीडीए जिससे लोक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कहते हैं, इसमें बहुजन समाज से खासकर ओबीसी समाज के करोड़ों बहुजनों का हित कभी भी ना सुरक्षित था और ना ही आगे सुरक्षित रह सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।